ग्राफ थ्योरी के लेक्चर के जो सीरीज में आज हम लोग देखते हैं ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। व्हाट इज ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म? आज हम लोग ये टर्म सीखते हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। इसका चले सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। दो ग्राफ जो होगा वो G1 और G2 आइसोमॉर्फिक होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ मैचिंग बिटवीन देयर वर्टिसेस so that two vertices are connected by an edge in G1 if and only if corresponding vertices are connected by an edge in G2। यह डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या कह रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म जो होता है वो दो ग्राफ में सेमनेस हम लोग देखते हैं, सेम है या नहीं है। यानी दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कब होगा? जब उसमें जो वर्टिसेस होंगे एक ग्राफ में और दूसरे ग्राफ में वही सेम वर्टिसेस होंगे। पहले ग्राफ में जो एजेस होंगे दूसरे ग्राफ में वही होंगे, और तीसरे में जो डिग्रीज होंगे, तीसरा पॉइंट जो होगा डिग्रीज जो फर्स्ट ग्राफ में होगा वही सेकंड ग्राफ में होगा। ये डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, चले हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। एग्जाम्पल्स के पहले हम लोग इसको कुछ और देख लेते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म इज द आइडिया दैट कैप्चर्स द काइंड ऑफ सेमनेस दैट वी रिकॉग्नाइज बिटवीन ग्राफ्स G1 एंड G2। यानी एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा आइडिया है आइसोमॉर्फिज्म जिसमें दो ग्राफ में हम लोग देखते हैं सेम है या नहीं है। दो ग्राफ के बीच में, ग्राफ मान लीजिए पहला ग्राफ G1 है और दूसरा ग्राफ G2 है, दोनों के बीच में हम देखते हैं सेम है या नहीं। अगर दोनों के बीच में वर्टिसेस एजेस डिग्री सेम होगा तो उसको फिर हम ऐसे डिफाइन करेंगे G1, फिर ये वाला सिंबल लिखेंगे, और G2, इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। और अगर दो ग्राफ में सेम चीज नहीं होगा तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे G1 नॉट G3, दैट मीन्स नॉट आइसोमॉर्फिक, राइट। तो इस तरीके से ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म का ये डेफिनेशन है। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। स्क्रीन पे देखें आप, आपके सामने तीन डायग्राम है, ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी। ये तीन डायग्राम है, ग्राफ ए और ग्राफ बी जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है और सी नहीं है। कैसे, चलिए हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज आप देखें यहाँ पे कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कब होगा? जब उसमें सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, दूसरा क्या होगा जब सेम नंबर ऑफ एजेस होंगे, और तीसरा क्या होगा जब इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री। ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये कंडीशन फॉलो करेगा, तब दो ग्राफ क्या होगा वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ग्राफ ए का फाइंड करते हैं। ग्राफ ए जो आप देखें यहाँ पे, आप ये देखें ग्राफ ए, इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया ग्राफ ए में? ग्राफ ए में हमने लिख दिया वर्टिसेस कितने हैं 4, और एजेस कितने हैं 1 2 3, हमने एजेस 3 लिख दिया, राइट। तो चले ये जो वर्टिसेस है ये 4 है, ये एजेस क्या हो गया 3। अब ग्राफ बी में देखते हैं, इसमें वर्टिसेस कितने हो गए 1 2 3 4 4, और एजेस कितने हो गए 4। एजेस कितने हो गए 4। यहाँ पे एजेस 1 2 3, यहाँ पे एजेस 1 2 3, ये एजेस यहाँ पे कितने हैं 3 एजेस है, राइट। तो दोनों में हमें, दोनों ग्राफ में क्या दिख रहा है? वर्टिसेस भी सेम है और एजेस भी सेम है। जो ग्राफ सी है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, हालांकि इसमें भी 4 वर्टिसेस है और 3 एजेस है, लेकिन ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, वो हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि तीसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। अब दोनों ग्राफ का हम लोग यहाँ पे डिग्री निकालते हैं कि सबसे पहले ग्राफ ए में देखें डिग्री ऑफ 1। आप यहाँ देखें डिग्री जो है ये 1 में कितना डिग्री है 1 2 3, यानी इसमें से एजेस कितने निकल रहे हैं 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए डी ऑफ 1 इक्वल टू 3, राइट। उसके बाद डिग्री ऑफ 2 कितना है, इसमें कितने एजेस 1, तो डिग्री ऑफ 2 हम कितने लिख दिए 1। फिर डिग्री ऑफ 3 कितना है, आप देखें डिग्री ऑफ 3 एजेस कितने हैं यहाँ पे 1, और उसी तरीके से डिग्री ऑफ 4 का एजेस 1। अब ग्राफ बी का हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे ग्राफ बी में आप देखें ए का जो डिग्री होगा ये 3 है, कितनी इसमें डिग्री एजेस है 1 2 3, 3 है। उसी तरीके से बी का जो है वो 1 है, सी का जो 1 है और डी का 1 है। तो अब आप देखें यहाँ पे कि इस ग्राफ में जो एक डिग्री जिसका एज, एक जो नोड है उसका डिग्री कितना 3, इसी तरीके से ग्राफ बी में एक डिग्री जिसका जो एक नोड है जिसका डिग्री कितना है 3, बाकी 3 नोड है जिसका डिग्री 1 1 है, यहाँ पे 3 नोड है उसका डिग्री 1 1 है। इस तरीके से अगर इसको हम सम करेंगे तो 6 डिग्री हो गया, यहाँ पे सम करेंगे तो 6। हालांकि यहाँ सम से हमें मतलब नहीं है,
हमें देखना है कि इसमें अगर एक नोड का डिग्री 3 है तो इस ग्राफ में भी एक ही नोड का डिग्री होना चाहिए 3। अगर यहाँ दो नोड का डिग्री 3 हो गया तो फिर ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 3 नोड का डिग्री 1 है तो यहाँ पे 3 ही नोड का डिग्री 1 होने चाहिए। ठीक है, और फिर देखते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ये नोड 3 से इधर जाएंगे अगर मान लीजिए हम, तो यहाँ हमें नोड 1 मिल रहा है। तो जब नोड 1 मिला तो 1 2 3 हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सी है, इधर हम जाएंगे तो हमें नोड ए मिल रहा है, उसमें भी यहाँ पे 3 डिग्री है। तो ये दो ग्राफ क्या हो गए, आइसोमॉर्फिज्म। अब ग्राफ सी जो आइसोमॉर्फिज्म क्यों नहीं है कि इसमें कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसका डिग्री 3 है। ठीक है, कोई भी ऐसा नोड नहीं जिसका डिग्री 3 है, जिसका नोड में 2 डिग्री, इसका नोड में 2 डिग्री, तो ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है। तो अब ये डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू अब ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म को फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, चलिए इसका एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। दो यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ को हम मान लीजिए ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, राइट। इसमें देखें आप ग्राफ ए में कितना यहाँ पे नोड्स है, 1 2 3 4 5, 2 3 5। तो इसमें कितना वर्टिसेस हो गए, 5 हो गए। इसमें कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5। इसमें वर्टिसेस यहाँ पे कितने हो गए, 5। इसमें एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें एजेस कितने हो गए, 6। और इसमें एजेस कितने हो गए, आप फाइंड करें, 1 2 3 4 5 6। चलिए ये दो सेम हो गया। अब देखते हैं इसका, ये नोट का मान लीजिए डी का कितना यहाँ पे डिग्री है, डी का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ डी इक्वल टू 3। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, चूंकि यहां से आ रहा है, देखिए आप ये बाहर वाला एज है, यहां से हम यहाँ आए तो इसका डिग्री, इसी तरह ये बाहर है, यहां से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डिग्री देखें 1 2 3। तो यहाँ पे डिग्री V2 का डिग्री कितना हो रहा है, यहाँ पे V2 का डिग्री 3 हो रहा है। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पे इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 2 3, इसका डिग्री कितना हो गया, V3 का डिग्री भी 3 हो गया। यहाँ पे ए का भी डिग्री 3 हो गया। तो अब देखें यहाँ पे दो नोड जो है उसका डिग्री जो है 3 है, यहाँ पे दो नोड है उसका डिग्री 3 है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री भी सेम है, वर्टिसेस भी सेम हो रहे हैं और एजेस भी सेम हो रहे हैं। तो ये दोनों ग्राफ को हम आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। एग्जाम में आपको ग्राफ दिया जाएगा, आपको फाइंड करना होगा कि आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें और भी नए नए डायग्राम बनाएं कि आप उसको आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करें और उसको निकालें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।